जीतन राम मांझी के बेटे और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने मंगलवार को बिहार सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद कैबिनेट विस्तार की चर्चा तेज हो गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल में 3 से 4 विधायक शामिल होंगे, लेकिन 16 जून को सिर्फ जदयू के रत्नेश सदा ही शपथ लेंगे। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस की ओर से 2 मंत्री पद की मांग की गई थी, लेकिन सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव एक से ज्यादा मंत्री पद देने को तैयार नहीं है। वहीं आरजेडी तो नाम ही नहीं तय कर पाई कि किन 2 विधायकों को मंत्री पद दिया जाए। बता दें कि नीतीश मंत्रिमंडल में आरजेडी कोटे से 2 मंत्री पद की जगह है। आरजेडी में सुधाकर सिंह और अनंत सिंह के करीबी कार्तिकेय कुमार के इस्तीफे के बाद 2 सीटें खाली हैं, जबकि नई सरकार बनने के बाद कांग्रेस को 2 ही मंत्री पद दिया गया और एक बाद में देने की बात कही गई थी। आरजेडी में 2 में से एक मंत्री राजपूत जाति और दूसरा मंत्री पद भूमिहार जाति को दिया जाना है। अनंत सिंह की पत्नी के बारे में चर्चा ये है कि वह मुंगेर से लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि महागठबंधन में जदयू के रहते यह संभव नहीं है, क्योंकि मुंगेर के सांसद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं। ऐसे में मुंगेर लोकसभा सीट छोड़ना जदयू के लिए आसान बिल्कुल नहीं होगा। वहीं अनंत सिंह की पत्नी की जगह किसी दूसरे भूमिहार को मंत्री पद दे दिया जाए तो अनंत सिंह की नाराजगी बढ़ सकती है। इसलिए आरजेडी के अंदर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी और नाम ही नहीं तय हो पाया कि किसे मंत्री बनाया जाए। इधर कांग्रेस की बात करें तो पार्टी कोटे से आफाक आलम और मुरारी गौतम मंत्री हैं। अजीत शर्मा को कांग्रेस ने कुछ दिनों पहले कांग्रेस विधायक दल के नेता पद से हटाकर डॉक्टर शकील अहमद खान को विधायक दल का नेता बनाया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक मंत्री पद के लिए अजीत शर्मा के नाम की चर्चा है, लेकिन दावेदारी किसी राजपूत और ब्राह्मण विधायक की बन रही है। कांग्रेस में यह आला कमान तय करेंगे कि मंत्री पद किसको मिलेगा। इसके बावजूद आनंद शंकर, विजेंद्र चौधरी और समीर सिंह के नाम की चर्चा ज्यादा चल रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह कैबिनेट में 2 और मंत्री पद की मांग कर चुके हैं। वहीं फरवरी में सीएम नीतीश के सामने तेजस्वी ने 2 मंत्री पद देने के बाद एक और मंत्री पद देने की बात कही थी। तब नीतीश कुमार ने तेजस्वी की बात पर सहमति जाहिर की थी। इससे कांग्रेस और आरजेडी के बीच अंदरूनी तनाव पैदा हो गया था। आरजेडी के नेता ये कहते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार करना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। हमारी पार्टी से किसी को मंत्री बनना होगा तो उसके लिए राष्ट्रीय नेतृत्व है, डिप्टी सीएम है और वही निर्णय लेंगे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं है। 3 लोगों ने एक कर इस्तीफा दिया तो नई जगह बनी, उसमें एक व्यक्ति आ रहे हैं। रही बात कांग्रेस की तो हम समान अनुपात में हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। ऐसे में विधायक की संख्या के हिसाब से मंत्रिमंडल में कांग्रेस के लिए 2 और जगह बन रही है। अगली बार जब विस्तार होगा तब हमारे लोग मंत्री बनेंगे। इससे एक बात तो साफ हो गया है कि 16 जून को जो मंत्री पद के लिए शपथ होना है उसमें केवल जेडीयू के रत्नेश सदा ही मंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन अन्य जो आरजेडी और कांग्रेस के विधायकों को मंत्री बनाना था, फिलहाल वो समस्या का निदान नहीं हो पाया है। यानी मंत्रिमंडल का विस्तार फिलहाल अभी नहीं होगा और कांग्रेस 2 मंत्री पद की जिद पर अड़ी हुई है। वहीं आरजेडी के लिए समस्या बड़ी खड़ी हो गई है कि वो किसे मंत्री बनाए। राजपूत से कौन होगा तो भूमिहार से कौन होगा। क्या अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी नीतीश कैबिनेट में मंत्री बनेंगी या फिर राजपूत समाज से कोई बड़ा चेहरा आरजेडी सामने लेकर आएगी। महागठबंधन में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर समस्याएं बहुत ज्यादा खड़ी हैं। देखना होगा इसका निदान महागठबंधन कैसे करता है। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।